हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो एक्शन कब लेंगे। आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे आपके क्रश की तरफ से एक्शन का। तो आज हम देखेंगे एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे, किस तरह से हो सकता है एक्शन नहीं लेंगे तो उसकी रीज़न क्या होगी। बट सबसे पहले मैं देखूँगी आपके जो क्रश हैं उनकी आपके लिए करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में आपको लेकर। देन वी विल सी कि आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखेंगे वो एक्शन कब तक लेंगे। ठीक है। सो ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो ईमेल एंड मेरा जो है वो इंस्टाग्राम, उस दोनों की आईडीज़ मेंशन है। जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करें एंड इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, आप जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके जो क्रश हैं उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, वो किस एनर्जी में है। वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ मीनार, इट्स अ टावर बाय द वे। ये तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट, डिसअपॉइंटेड, इट्स अ वेरी अपसेट एंड वेरी क्योटिक सिचुएशन। या इस टाइम आपके ये जो भी क्रश हैं आपको लेकर उनकी एनर्जी डेफिनेटली काफ़ी डिस्टर्ब है। इमोशनली बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, इमोशनली डिस्ट्रक्शन, क्योस। यस, दे आर वेरी अपसेट बाय द वे। एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही अपनी लाइफ में जैसे डिसहार्ड हो गए हैं। इनको कुछ भी ऐसे लगता है, या तो आपकी साइड से इनको लगता है कोई चांस नहीं दिख रहा कनेक्ट होने का। बिकॉज आई फील या तो आपके साथ इनका कुछ एंडिंग हुआ है। अगर ऑलरेडी आपकी इनके साथ कोई बातचीत हो रही थी तो मुझे लग रहा है इस टाइम बातचीत नहीं है, जिसकी वजह से दे आर वेरी डिस्टर्ब, दैट वेरी डिसअपॉइंटेड। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, अगर ऑलरेडी आप किसी तरह से अपने क्रश के साथ कनेक्ट रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स अ सेपरेशन और ब्रेकअप। अगर ऐसा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपके रेलिवेंट देख रही हूँ, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर के आया, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लेकर इनकी करंट एनर्जी बिल्कुल भी जो है ना वो कोई हैप्पी नहीं दिख रही है। इट्स अ वेरी डिस्टर्ब एनर्जी, क्योंकि ये जो भी आपके क्रश हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, इमोशनली एक डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी दिख रही है इनकी। इमोशनली ये पर्सन टूटा हुआ है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इमोशनली ये एक ब्रेक एनर्जी में दिख रहे हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, इमोशनली एक पेन दिख रही है मुझे। यस, एनी हाउ मैं एक और कार्ड देखती हूँ। करंट एनर्जीज वीवर्स के क्रश की, उनको लेकर क्या करंट एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में है। वी हैव इट्स अ दरवेश नंबर 9। यस, आपके बीच में मुझे यहाँ पे दिख रहा है बात नहीं है। यस, बात यहाँ तो आपकी ख़त्म हुई है, अगर होती रही है तो। अदरवाइज़ ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम दे आर डेफिनेटली प्रेइंग अ लॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो भी है ना बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी आपसे पहले ये अपनी लाइफ में अनहील्ड हैं, किसी ने इनके इमोशंस को बहुत बुरे तरीके से ब्रेक किया है, जहाँ से ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। यस, ये एक चेंज इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ही मेजर चेंज होगा, जिसको शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट उसके लिए ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं यूनिवर्स से, बिकॉज ये किसी तरह से चाहते हैं कि ये हील हो जाए, इनको कोई रास्ता दिख जाए इस तकलीफ़ से निकलने का। बट आई फील कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपके और इनके बीच में ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है। बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 9 ऑफ कप्स की है, जहाँ से दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं आपको बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको लेकर इनके विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, जिनको पूरा करने के लिए हो सकता है ये प्रे कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रीम जो भी इनके हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुआएं की जा रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इट्स जैसे दिया होता है ना,
यस, ऐसे लग रहा है जैसे दिया है, जैसे किसी ने कोई मन्नत मांगी हुई है और वो उनकी मन्नत पूरी हो। ओबियसली इट्स अ विश, इट्स अ ड्रीम। तो ये पूरी किस तरह से हो उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रे की जा रही है। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं, यहाँ तो किसी तरह से बहुत ही इन्होंने अपने आप को एक तरह से वो एनर्जी दिख रही है, इट्स अ सक्लूजन एनर्जी, जैसे अपने आप को बिल्कुल अलग थलग किया हुआ है हर इंसान से। यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हुए हैं, किसी से मिलना नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं और उसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया जा रहा है। बिकॉज आपकी बार ऐसे लग रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको लेकर जो है ना, इनका यही सपना है कि ये पूरा हो जाए, किसी तरह से आपके साथ इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। बिकॉज़ ये इनका अपना पास्ट का भी कोई एक्सपीरियंस हो सकता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ट्रॉमाटाइज हैं। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये पास्ट है विद अ मीनार एंड विद अ 5 ऑफ कप्स। ऑलरेडी अपनी लाइफ में इनका किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ कोई इनका सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से दे आर वेरी डिस्टर्बिंग। और इस टाइम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं कि ये जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं या जो भी कुछ हुआ है ना, इनकी ज़िंदगी किसी ने इमोशनली डिस्ट्रॉय की है, या वहाँ से निकलने के लिए अपनी विश को आपके साथ पूरा करना जो है ना उसको प्रे कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसे ये आपके साथ काफ़ी खुश रह सकते हैं, इनकी सोल जो है वो काफ़ी कंफर्ट, काफ़ी प्लेजर फील कर सकती है आप लोगों के साथ। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपकी एनर्जीज़ को फील किया है। यस, क्योंकि यहाँ पे 9 की एनर्जी है। राइट नाउ दे आर टोटली सिंगल। यार वो सिंगल है, बहुत अकेली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है इनकी, जिसकी वजह से ये आप चाहते हैं कि इनकी विश पूरी और ये आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ तो बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुआ है। या तो किसी ने इनकी बैक स्टैबिंग की है, इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में पेनफुल एंड हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बर्न हुआ है, जैसे कोई कैंप है गेट्स और उनमें आग लगा दी गई है। तो ऐसे लग रहा है ये इस वजह से काफ़ी इमोशनल डिस्टर्ब हैं। यस, और अपनी लाइफ में बड़ी मुश्किल है इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, बट उसको आपके साथ करने का यहाँ पे विश किया जा रहा है। बिकॉज विद द 9 ऑफ कप्स ये आपको डेफिनेटली जो भी है ना ये क्रश किया आपको पसंद करते हैं। यस, और उनको लगता है कि शायद ये आपके साथ इमोशनली ग्रो भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आपके साथ बहुत खुश रह सकते हैं। तो अपनी विश को ग्रांट करने के लिए यहाँ पे डेफिनेटली दे आर प्रेइंग अ लॉट, दे आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट, क्योंकि बहुत अकेले हैं और अपनी लाइफ में इस दुख से तकलीफ़ से निकलने के लिए यूनिवर्स की डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं कि किस तरह से ये इस तकलीफ़ से निकल जाएं। वाटर साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अदरवाइज़ एरीज एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 16, 7, 5 एंड 9 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एनी हाउ आप देख लेते हैं आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ये तो हो गई है इनकी आपको लेकर करंट एनर्जीज। ठीक है, आप देखते हैं बीच की सिचुएशन क्या है। वी हैव इट्स अ मुर्शिदा, इट्स अ हाई प्रिस्टेस। वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव वली, एंड वी हैव इट्स अ डॉटर ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम आप दोनों के बीच की सिचुएशन ऐसे चल रही है, एक स्पाई एनर्जी दिख रही है, स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है, बट साथ ही साथ एक हेसिटेशन की एनर्जी भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो, बट कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हो, बट ये है कि पता नहीं मैं किस तरह से बात करना स्टार्ट करूं या किस तरह से बात स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज सामने वाले इंसान की तरफ से शायद कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना पहले ज़रूरी है, या सामने वाले की एनर्जीज़ को आपको लगता है जानना ज़रूरी है, आपको लगता है आपकी क्रश की एनर्जीज़ को जानना ज़रूरी है पहले, उनको लगता है कि आपकी एनर्जीज़ को जानना ज़रूरी है कि आप इनके लिए क्या महसूस कर रहे हो, या आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या आप इनके बारे में सोचते हो, इनसे बात करना भी चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे लग रहा है यहाँ पर हिडन है। देयर आर लॉट ऑफ हिडन थिंग्स एंड लॉट ऑफ हिडन फीलिंग्स एंड ऑल्सो मिस्ट्री, जिसको आप दोनों ही बहुत विस्डम के साथ बहुत सोच समझ के जो है इस टाइम करंटली टैकल करना चाह रहे हो या डील करना चाह रहे हो। बिकॉज दोनों को लगता है कि ये एक पावरफुल डिसीजन होगा, एक दूसरे की तरफ आना, एक दूसरे से बात करना, और स्पेशली कामनेस को, एक पीस को मेंटेन करते हुए ये बात करना आप दोनों को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे से बात करने के लिए काफ़ी मुझे दिख रही हैं, जैसे डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, ठाना हुआ है कि हमने बात करनी है एक दूसरे से, बट उसके लिए पावरफुल एनर्जी भी अपनी यूज़ करनी है, बिकॉज बहुत सोच समझ के बात करनी है ना, दैट्स वाई। तो अभी जस्ट ये है कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है
इंटरेस्ट जानने की कोशिश की जा रही है कि आप दोनों को एक दूसरे में है या नहीं है। आप उनके बारे में ये चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आगे जो है वो फॉरवर्ड होना है मूव लेके, क्योंकि दोनों कार्ड मूव के दिख रहे हैं मुझे। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन करने से पहले यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक किया जाए, ठीक है, हर चीज़ को जो है वो अच्छी तरीके से पहले स्पाई किया जाए, दूसरे इंसान के बारे में जाना जाए कि क्या फ़ील किया जा रहा है। बिकॉज कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल अभी एक्ट हो रहा है। अगर आपस का आपका इंटरेक्शन हो भी रहा है तो इट्स अ वेरी फॉर्मल थिंग्स, ज़्यादा कोई फ्रेंडली या बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कैजुअली बात करना, वो नहीं हो रहा। इट्स अ वेरी सेलेक्टिव वर्डिंग जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा रही है, अगर कम्युनिकेशन हो रही है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद कुछ लोगों के बीच में जस्ट एक तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी वेल में हैं, और उनको अनवेल करने के लिए डेफिनेटली पहले इन्वेस्टिगेट करना, हर चीज़ को सोचना, हर चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है एक हेसिटेशन की एनर्जी है, दोनों कोई बात दोनों करना चाहते हो, लेकिन आगे बढ़ना भी चाहते हो एक दूसरे की तरफ, बट साथ ही साथ हेसिटेशन है कि क्या मैं बढ़ूँ, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, सामने की तरफ से क्या एक्ट होगा। ये बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के माइंड में चल रही हैं। नंबर 2, 6 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 26, 27, 25, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 7 एंड 9 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत हद तक। एंड यहाँ पे विर्गो एंड एरिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं कि व्हेन विल दे टेक एक्शन। आपके जो भी क्रश हैं वो आपकी तरफ एक्शन कब तक लेंगे भी तो क्या लेंगे, बट लेट्स सी व्हेन विल दे टेक एक्शन। वीवर्स के क्रश कब तक एक्शन लेंगे। ओके, वी हैव सन ऑफ कॉइन्स, इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट, yes, it's a knight of pentacle and we have it's a justice. नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट। 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 22 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लिब्रा की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। व्हेन विल दे टेक एक्शन, वीवर्स के क्रश कब एक्शन लेंगे। वी हैव इट्स अ पीरियड नंबर 5। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रही है, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये जो भी आपके क्रश हैं, व्हाटएवर मेल और फीमेल। वी हैव नफ्स एंड 15 नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 515, 616 ये नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे सारे मेजर अरकान हैं। अच्छा, ये जो भी आपके क्रश हैं, ऐसा लग रहा है आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेने का प्लान कर रहे हैं, बट यहाँ पे विद द पीर एंड विद द अदल मुझे दिख रहा है यहाँ तो कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ रही है। थर्ड पार्टी कोई कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की अपनी खुद की मैरिज भी हो सकती है। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहा है ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड हैं, कमिटमेंट में हो सकते हैं किसी तरह की, या फिर किसी तरह से उनका अपने रिस्ट्रिक्शन आ रही हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड, स्टेटस। यस, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद द नफ्स, विद द पीर एंड विद द अदल आपके बीच में जो सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही, किसी तरह से आपके बीच में कुछ बन नहीं पा रहा, तो उसकी रीज़न यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। या तो कमिटमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये प्लानिंग तो कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो भी आपके क्रश हैं आपकी तरफ एक्शन लें, आपके और इनके बीच की सिचुएशन को ट्रूथफुल वे में, ऑनेस्ट वे में, फेयर वे में आपके सामने एक्सप्रेस करें। बिकॉज ये इनको लगता है कि अगर इन्होंने मूव लिया ना तो कॉन्सिक्वेंसेज ये जैसे चाह रहे हैं वैसे नहीं आएंगे, अनटिल और अनलेस बीच की कोई टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, रिस्ट्रिक्शन है, वो जब तक क्लियर आउट नहीं हो जाती। जबकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस दिख रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं आपको लेकर। इस टाइम हो सकता है इनकी अपनी फैमिली जो है कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, जो कि अभी इनकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर ऑलरेडी अगर ये मैरिज में है, कमिटमेंट में है, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। तो फाइनली वहाँ से किस तरह से निकलना है, जान किस तरह से ना सिंपल वे छुड़वानी है अपनी, उसको भी प्लान किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ही कोई आपकी तरफ मूव होगा। बिकॉज जो भी मूव होगा वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा, स्टेबल होगा, डेडिकेटेड होगा, लॉयल्टी के साथ होगा। बट पहले ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना इनको रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके साथ डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इनके इर्द गिर्द है।
इनके सराउंडिंग में इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हो सकता है इनकी अपनी फैमिली में ये हो सकता है, या फिर इनकी खुद की जो शादी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है जिससे ये पहले निकलना चाह रहे हैं। तो उसके बारे में भी प्लानिंग हो रही है, पहले मैं वहाँ से निकलूँ, जबकि ये इंसान जो भी है खुद मुझे काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, यस, और काफ़ी रिलीजियस भी दिख रहे हैं, बट इन्होंने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है, यस। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है दे आर वेरी ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स यू, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें टॉक्सिक इस वजह से बन रही हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। अगेन बोलूँगी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ रही हैं, चाहे वो इनकी अपनी फैमिली की तरफ से आ रही हैं, लाइक ख़ानदान वालों की तरफ से आ रही हैं, या इस पर्सन की अपनी फैमिली, अपनी शादी हुई है उस वजह से आ रही हैं। बट उसके लिए पहले इनको विद अदल खुद उन चीज़ों को रिजॉल्व करना, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, चाहे वो लीगल इश्यूज़ हैं, लीगल मैटर हैं, कोई कोर्ट इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैन ये जाके कुछ आपके साथ कर पाएंगे, आगे फर्दर कोई मूव ले पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, जब तक ये इंसान अपनी लाइफ की खुद हर चीज़ को डील नहीं कर लेते। या अगर ये इनकी लाइफ में सिर्फ फैमिली को लेकर इश्यूज़ हैं, इनके अपना कोई ऐसा शादी वाला सीन नहीं हुआ, तो ऐसे दिख रहा है जब तक इनकी फैमिली को ये डील नहीं कर लेते ना, ठीक है, जब तक ये पर्सन खुद अपनी फैमिली को नहीं मना लेते, या फिर फैमिली में से कोई टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, ये अपने उन रेगुलेशन जो भी चल रहे हैं यहाँ पे रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, यहाँ फिर किस तरह से भी कास्ट कल्चर रिलीजन की ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, ठीक है, जो भी मॉडल्स कोई आ रहे हैं, जब तक उसको डील नहीं कर लेते तब तक ऐसे लग रहा है कि एक्शन आपकी तरफ नहीं ले सकते। फिर भी मैं यहाँ पे बात करूँ एक्शन लेने की, तो प्रोबेबली चांसेस कुछ बन सकते हैं, अक्टूबर के मंथ में बन सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जब तक ये सिचुएशन नहीं हो जाएगी रिजॉल्व, तब तक ये कोई मूव आपकी तरफ नहीं लेंगे, बिकॉज वो मूव रहेगा ही बेकार, उसका कोई आप कह लो कि कोई रिज़ल्ट ही नहीं होगा जब तक ये चीज़ें इनकी फैमिली की तरफ से नहीं अप्रूव होने वाली। यस, कल्चर है, फैमिली है, रिलीजन का डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का, या वैसे ही घर वाले जो हैं वो किस तरह से नहीं मान रहे, किसी और से हो सकता है इनका कुछ करवाना चाह रहे हैं शादी का सीन कुछ, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत है विद द नफ्स, जबकि ये दिखाते नहीं होंगे ये जो भी आपके क्रश हैं, लेकिन है ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी, और ये खुद भी इस टॉक्सिसिटी से निकलना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट टाइम लगेगा यहाँ पे। यस, सो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, लिब्रा इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, टॉरस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।